हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बेटा हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसके 5 सवाल हो गए थे। आज हम लोग 6वां सवाल करने वाले हैं। 6वां सवाल बेटा इस प्रकार से है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हमसे बेटा ये पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमसे पूछा है। ठीक है बेटा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बेटा हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये सवाल हम बहुत आसानी से कर लेंगे। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है वो भाज्य संख्या होती है। जो संख्या मात्र 2 संख्याओं से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। यही तो सीखा था। और संख्या 1 जो होती है 1, वो ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो एक ही सवाल में बेटा इन्होंने 2 सवाल दे दिए हैं। सवाल नंबर 6 में कितना सवाल है? 2 है। एक सवाल तो ये है हमारा और एक सवाल ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला सवाल करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये गुणा में है और प्लस का निशान है, यहाँ संख्या है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ भी इसका गुणा करने के बाद जोड़ लें, लेकिन हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जो रास्ता हमारे लिए सरल होता है। कैलकुलेशन अगर हमें आसान करनी है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे और जिस संख्या को हम बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे, उसका अंदर डिवाइड होता है, भाग लगाते हैं। तो 13 बेटा हम बाहर निकाल रहे हैं, तो 13 का हम भीतर भाग देंगे। तो यहाँ देखो 7 बच गए, यहाँ 11 बच गए, यहाँ 13 एकन 13 प्लस यहाँ पे 13 एकन 13। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब इससे आगे जो है हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 7 का 11 में गुणा करेंगे, तो 7 का 11 में करेंगे कितना हो जाएगा? 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 और 77 का 1 में गुणा करेंगे तब भी 77 रहेगा, 77 1 77। ठीक है, प्लस 1 ये वाला। अच्छा, अब अंदर जो है 77 है प्लस 1 है, तो 77 में अगर 1 को हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अच्छा, अब 78 के बेटा हम अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो क्या हो जाएंगे? 78 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करें तो क्या हो सकते हैं? तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि इकाई का अंक 8 है, इसलिए कट जाएगी। 2 × 3 = 6। यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया, पीछे 8, 1 आगे पीछे 8, 18 हो जाएगा। 2 × 18। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके इकाई का अंक 9 है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से कुछ होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, अन्यथा वो संख्या 2 से नहीं कटती है। 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कटने का रूल क्या होता है? अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 और 9 कितना होता है? 12। 3 और 9 जोड़ने पर कितना होता है? 12। 12 में अगर हम भाग दें तो 3 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 × 4 = 12, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9,
13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगी, 13 एकन 13। 78 के स्थान पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 78 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे और अच्छे हम क्रम से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, छोटी संख्या हम आगे लगा देते हैं 2, फिर उसके बाद उससे बड़ी। आपने देखा स्कूलों में जो लाइनें लगाते हैं वो हम कैसे लगाते हैं, स्कूलों में जो लाइनें लगती हैं सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा और बाद में सबसे बड़ा बच्चा। तो उसी प्रकार से इसे हम सही क्रम में लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, 2 को आगे लिख दिया, उसके बाद 3 को लिख दिया, उसके बाद ये 13 लिख दिया, उसके बाद ये 13 लिख देते हैं। और आपको पता होना चाहिए अगर 2 बार कोई संख्या गुणा में है तो फिर क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर वर्ग का निशान लगा देते हैं, उस संख्या के ऊपर 2 की घात आ जाती है। अगर 3 बार गुणा में है तो 3 की घात आ जाती है। समान आधार होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बेटा। अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी इसका गुणनफल आप करेंगे, जो भी आएगा वो गुणनफल, वो कोई जो संख्या होगी बेटा, वो संख्या किस किस संख्या से कटेगी, वो हमारी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी और वो 1 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। इस संख्या का आप गुणा करेंगे, 13 का 78 में गुणा करेंगे। गुणा करने की कोई यहाँ जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आंसर देना है ना, वो गुणा थोड़ी नहीं करवा रहा है। हमें ये बताना है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसे हल करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो संख्या बेटा 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो हम अपने उत्तर में क्या लिख देंगे, दी गई संख्या, उत्तर में बेटा क्या लिखेंगे, दी गई संख्या, दी गई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जो संख्या हमें दी गई है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है आप लोगों ने जो है ये वाला सवाल, 6वें सवाल का जो है ये पहला पॉइंट ये समझ लिया होगा। अब हम ये दूसरा वाला पॉइंट है इसे समझने वाले हैं। तो बेटा इसे हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को उतारना है तो आप लोग उतार लीजिए और हम इसे बिगाड़ने वाले हैं। दूसरा जो सवाल है वो 7 से लेके 1 तक उल्टी गिनती का गुणा कर दिया गया है और उसके बाद 5 का जोड़ कर दिया उसमें। तो इसमें भी बेटा वही रूल लगेगा भाज्य बताने के लिए। क्या लगेगा, अगर इसके भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं तो ये भी संख्या भाज्य हो जाएगी। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5। अब क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 5 जो है इस प्लस से पहले भी है और प्लस के बाद भी है। तो ये तो बेटा गुणा में है, तो इसका तो हम जब गुणनफल करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी और प्लस इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद संख्या आएगी, उसके बाद उसे हम हल करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो जिस संख्या को हम बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, उसका अंदर भाग लगता है। तो 7 के तो बेटा 7 आ जाएंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, 5 का भाग इस 5 में देंगे तो 5 एकन 5 गुणा ये 4 गुणा ये 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ पर भी भाग लगेगा 5 एकन 5, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखो 7 छिंग 42 हो जाएगा। ये इतना जो है बेटा, इतना 42 हो गया है। अच्छा, इधर गुणा करेंगे इतना तो क्या हो जाएगा, देखो 4 या 12 और 12 दूना 24 और 24 एकन 24, तो ये 24 हो जाएगा।
+1। अब आपको 42 का या 24 का पहाड़ा याद है तो कर लो, और नहीं याद है तो हम इधर कर ले रहे हैं बेटा। 42 का गुणा 24 में हम करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चकू 16। यहाँ पर भी 2 दूना 4 और 2 चकू 8, जोड़ लो। 8 के 8 आ जाएंगे, 6 और 4 10 की 0, आंसर लागी 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42 और 24 का गुणा करके लिखेंगे। तो 42 और 24 का गुणा बेटा कितना आ गया, 1008। कितना आ गया है, 1008। उसमें 1 जो है हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1008 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। 1009 हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम वन का भी गुणा कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है हल करने के बाद बेटा, जो हमारे इसका जो रिजल्ट आएगा हल करने के बाद, वो संख्या किस किस से कटेगी, वो एक तो 5 से कटेगी, 1009 से कटेगी और वो 1 से कटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से अधिक उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या हमारे पास है, जो हमें दे रखी है, वो एक भाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है। अच्छा बेटा, पेपर में आप लोग एक बात का ध्यान रखना, जो हम जो है आपको समझाने के लिए इस तरह की लकीरें खींच देते हैं, ऐसा गोला बना देते हैं। आप लोगों को पेपर में इस तरह का गोला या लकीरें खींचने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो इसे उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हम सवाल नंबर 7 करेंगे। आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, जो संख्या हमें दे रखी थी उस संख्या को बेटा हमने यहाँ तक सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये 5 और 1009 गुणा 1, इसके जो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो जो भी संख्या गुणा करने के बाद आएगी वो संख्या 5, 1009 और 1 से कटेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो ये संख्या जो है किससे कटेगी, ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, ये संख्या भाज्य कहलाएगी। तो अब मुझे लगता है आप लोगों ने ये सवाल समझ लिया होगा। हम इससे अगला सवाल करेंगे, और अगला सवाल जो बेटा 7 नंबर का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, जिसे अभी हम लोग करने वाले हैं। उसमें क्या है, 2 लोग, एक सोनिया है और एक शायद रवि है। वो क्या करते हैं, एक वृत्ताकार एक मार्ग है, एक वृत्ताकार एक चक्कर है, उस चक्कर में दौड़ते हैं बेटा, और एक साथ और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि वो पुनः कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे। अभी आप लोग जब सवाल को हम यहाँ लिख देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। सवाल बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, जो सोनिया है बेटा, सोनिया को
18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को बेटा 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बेटा आप लोगों के पास किताब होगी, उस किताब में ये सवाल होगा। जैसे कई बार क्या होता है, जल्दी में जब हम लिखते हैं तो कोई मात्रा छूट गई या कोई हमारा वर्ड छूट गया, तो आप लोग उससे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग सवाल के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो हमारा जितना लिखने में मेहनत करनी पड़ी, इतना कठिन है नहीं। सवाल बहुत सरल है, लेकिन था थोड़ा लिखने में थोड़ा बड़ा सवाल था, इसलिए जो है समय थोड़ा लग रहा है। तो सवाल क्या है, एक जो मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। बेटा कोई खेल का मैदान होगा, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। कोई खेल का मैदान होगा, हो सकता है वो वृत्त जैसा हो, और इसके चारों ओर इस तरह का जो है खेल का जो मैदान है, तो उसके चारों तरफ बेटा क्या है, एक वृत्ताकार फर्श है। यहाँ देखो, ये मान लो खेल का मैदान है, खेल का मैदान। अच्छा, इस मैदान के चारों ओर एक हमारा ये जो इस तरह ये वृत्ताकार फर्श है बेटा, वृत्त के आकार का फर्श है। तो होता क्या है, वृत्ताकार फर्श है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की कोई लड़की होगी, वो इसका एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि वे दोनों जो है यहाँ कहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, मान लेता हूं यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जो हमारी सोनिया है और रवि दोनों जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक इधर को भाग रहा हो, एक इधर को भाग रहा है। अगर दोनों जाएंगे नीचे की तरफ, भागेंगे इधर की तरफ, तो वो हमारे इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ भागेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, तो दोनों क्लॉकवाइज जाएंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग?
वो जो कह रहे हैं एक ही स्थान से और एक ही समय पे और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है। सोनिया को कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। और रवि 12 मिनट में लगा लेता है। रवि बेटा जल्दी लगा लेता है, सोनिया 18 मिनट में लगा पाती है, थोड़ा देर में लगा पाती है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जिस स्थान से वे दौड़ना शुरू कर रहे थे उस स्थान पर दोबारा वो कब मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। देखो रवि क्या होगा, एक चक्कर जब लगाएगा पूरा, रवि एक चक्कर लगाएगा तो उसे कितने मिनट लग जाएंगे? 12। और सोनिया जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो कितने मिनट लगेंगे? 18। तो आप लोग कहेंगे सर जी वो वहां पे पहुंच जाए, रवि जो है यहाँ पे पहुंच के रुक जाए और सोनिया वापस आके वहां मिल जाएगी, उसी स्थान पर मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रवि रुकेगा नहीं, रुकने की तो बात उसने कही नहीं है ना। रवि क्या करेगा, रवि जो है ये रवि है और ये सोनिया है, ये रवि ये सोनिया। रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है बेटा? 12 मिनट में। 12 मिनट में एक चक्कर, तो 2 चक्कर कितने मिनट में हो जाएंगे? 2 चक्कर जो हमारे हो जाएंगे 24 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा 3 चक्कर कितने मिनट में हो जाएंगे? 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, ऐसे ही रवि चलता रहेगा। सोनिया जो है एक चक्कर बेटा कितने मिनट में लगाती है? 18 गुणा 1, 18 मिनट में लगाएगी। 2 चक्कर सोनिया कितने मिनट में लगा लेगी? 36 मिनट में लगा लेगी। इस प्रकार से हम आगे भी गुणा कर करके और मतलब मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये अगला चक्कर कितने मिनट में लगा पाएगी। तो यहाँ देखो ध्यान देने वाली बेटा बात ये है कि रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा के यहीं आ जाएगा और उतने समय में सोनिया 2 चक्कर लगा पाएगी। देखो 12 3 36, एक चक्कर रवि कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। तो 3 चक्कर कितने मिनट में लगा लेगा? 36 मिनट में। सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। तो सोनिया 2 चक्कर कितने मिनट में लगा लेगी? 36 मिनट में। और उसी स्थान पे दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये था क्या, जो एलसीएम था। ये क्या है, अगर आपने एलसीएम पढ़ा होगा तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ओबेनिस्ट जो हमारा सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणज, जो हमारे गुणज हैं बेटा, ये क्या है? गुणज हैं। अगर आगे हम और इसे बढ़ाते जाएं तो क्या हो जाएगा? 12 चौगु 48। ठीक है, 12 चौगु 48 और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। ये भी 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 चौगु 72, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौगु 72। देखो यहाँ 72 है, यहाँ भी 72 है, लेकिन ये जो 72 हमारा जो है ये एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 72 हमारा कॉमन तो है बेटा, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा हो और कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एलसीएम। तो इसमें हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने हमसे कहा नहीं है कि एलसीएम निकालो, ये हमें खुद अपने दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों ने जो ये समझ लिया होगा, अब इसे हमें करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए बेटा हमने की थी, हम इसे अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे उत्तर में अपने में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सोनिया व रवि, सोनिया व रवि दोनों, सोनिया व रवि दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर 18 व 12 के एलसीएम के समय पर या समय बाद। ठीक है,
भी 18 और 12 के एलसीएम के समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हम 18 और 12 के बेटा एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9, ठीक है, और 9 दूना 18, तो 3 गुणा 3 गुणा 2। अच्छा 12 के करेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 3 12। आप लोग कह रहे हैं 2 सर जी आगे लिख लो, छोटा है तो चाहो तो 2 आगे लिख लो, पीछे लिखा रहने दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9 और 9 दूना 18। तो आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड तो पहले ही सीख लिए होंगे, जैसे इस तरह से हम करते हैं, 2 ने 18 और 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारे 18 क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 किसी प्रकार से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते थे बेटा एलसीएम? एलसीएम निकालने का तरीका हमारा होता था, सबसे पहले हम जो देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, लिख देते हैं, ठीक है। और कॉमन क्या है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर एक्स्ट्रा क्या है बेटा, ऊपर एक्स्ट्रा हमारा 3 है, नीचे एक्स्ट्रा क्या है, नीचे 2 है। फिर से एक बार देख लेते, जो कॉमन होता है वो एक बार उतारते हैं। जो हमने देखो कॉमन का मतलब जो ऊपर भी हो नीचे भी हो उसे हम एक बार उतारते हैं। तो देखो ये जो 2 हमारा कॉमन था उसे हमने एक बार यहाँ उतार लिया है। 3 हमारा कॉमन था उसे देखो बेटा हमने एक बार यहाँ उतार लिया है। कॉमन के बाद अब देखो 3 ऊपर है नीचे नहीं है, कॉमन के बाद ऊपर जो बचा हुआ है उसे उतार देंगे, ठीक है। कॉमन के बाद अब नीचे जो बचा हुआ है उसे उतार देंगे और आपस में इनका गुणा कर देंगे। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 दूना 36, कितना आ गया 36। तो उत्तर में हम लिख देंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद उसी जगह उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। पुनः का मतलब दोबारा मिलेंगे। तो बेटा हम लोगों ने जो है इस सवाल को बहुत अच्छे समझा है। तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 इसी सवाल के साथ समाप्त होती है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। तो आप लोग हमारी वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सवालों की चर्चा बेटा हम आगे की वीडियो में करेंगे।